क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी बदलने और वैसी ही रहने के बीच का फर्क सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में छुपा होता है? नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी मैन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंड कट ऑल सोर्सेज ऑफ रिट्रीट। यानी अगर जीतना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़नी होगी, और ये आदत सबसे पहले बनती है सुबह की शुरुआत से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की सोच के जरिए आप अपनी हर सुबह को ऐसा बना सकते हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ ले जाए। चैप्टर 1, माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग सुबह अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं या फिर सोशल मीडिया की एंडलेस फीड में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बस जागना नहीं है, ये अपने दिमाग को एक रिएक्टिव मोड में फेंक देना है, जैसे कोई और आपके दिन की डायरेक्शन तय कर रहा हो। और यही वो चीज है जो नेपोलियन हिल को हमेशा परेशान करती थी। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट पोजेस टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी मिरेकल से नहीं आती, वो आती है तब जब इंसान के भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य, एक जगता हुआ मकसद होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मनुष्य का माइंड किसी मशीन से कम नहीं, लेकिन अगर आप उसे ऑटो मोड में छोड़ देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ेगा जहां बाकी भीड़ जा रही है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने माइंड को पर्पस से रिप्रोग्राम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइसेस, यहां तक कि आपकी किस्मत को शेप करने लगता है। और यही फर्क है एक एवरेज दिन और एक लेजेंडरी दिन के बीच। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों ही सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले व्यक्ति की आंखें खुलते ही उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, वो नोटिफिकेशंस पढ़ता है, माइंड तुरंत कंपैरिजन में चला जाता है। किसी ने प्रमोशन पा लिया, किसी ने वेकेशन की फोटो डाली। उसका सबकॉन्शियस अब पहले ही मिनट से रिएक्शन मोड में जा चुका है। अब चाहे वो जिम जाए या मेडिटेशन करे, उसका माइंड पहले से भरा हुआ है नॉइज से। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उठता है, लेकिन वो खुद से एक छोटा सवाल पूछता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूं? फिर वो अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 गोल्स लिखता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों। उसका ब्रेन अब क्रिएशन मोड में चला गया है, और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग दिशा पकड़ लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सुबह का पहला घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग विंडो होता है। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेंट और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल होता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। सुबह उठने के तुरंत बाद ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स डोमिनेंट होती हैं, जो इमेजिनेशन, फोकस और बिलीफ फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। मतलब, जो बातें आप इस वक्त अपने आप से कहेंगे, वही बातें दिन भर आपके एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस को ड्राइव करेंगी। हिल के मुताबिक अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत पर्पस से करते हैं तो आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को एक कमांड देते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब माइंड ये सिग्नल पाता है तो वो हर इनकमिंग चैलेंज को एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। ये वही मेंटल रीप्रोग्रामिंग है जिसे हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेस्शन कहा था। यानी अपने दिमाग को खुद ही पॉजिटिव ऑर्डर्स देना, बार बार, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए। अब बात करते हैं उस हैबिट की जिसे नेपोलियन हिल ने अपने कई स्टूडेंट्स को सिखाया, मॉर्निंग एफर्मेशंस। हिल मानते थे कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन इंजन है जो आपके विचारों को एक्शंस में बदलता है। अगर ये इंजन डर, डाउट या गिल्ट से चला तो आप चाहकर भी बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हर सुबह अपनी आंखें खुलने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, उस साइलेंस में खुद को सुनिए, फिर धीरे से बोलिए, आज मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ूंगा। मैं शांत, मजबूत और फोकस्ड हूं। मैं खुद पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मेरा इरादा साफ है। शुरुआत में आपको यह थोड़ा मैकेनिकल लगेगा। दिमाग कहेगा, क्या सच में इससे कुछ बदल जाएगा? लेकिन जब आप इसे लगातार दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि रिपीटेड पॉजिटिव एफर्मेशन से एमिगडाला, जो फियर कंट्रोल करता है, की एक्टिविटी घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग करता है, ज्यादा एक्टिव होता है। यानी धीरे धीरे आपका माइंड एक शांत,
स्थिर और पर्पसफुल मशीन में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। और ये मास्टरी तभी आती है जब आप हर सुबह अपने माइंड को उसके मिशन की याद दिलाते हैं। अब एक बात बहुत जरूरी है, एफर्मेशंस का मतलब ये नहीं कि आप बस शब्द बोल दें। आपको उन शब्दों को फील करना होता है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो इमेजिन कीजिए कि आपके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब आप कहते हैं मैं फोकस्ड हूं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने आज का गोल बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे कोई स्पॉटलाइट उस पर चमक रही हो। यही विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल ट्रिगर बनता है। नेपोलियन हिल खुद हर सुबह अपने गोल्स को न सिर्फ लिखते थे, बल्कि उन्हें लिखकर जोर से पढ़ते थे, ताकि दिमाग, शरीर और शब्द तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाए। उनका मानना था कि जब आप अपने विचारों को आवाज देते हैं, तो वो विचार वाइब्रेशन बनकर आपके एनवायरनमेंट में फैलते हैं और धीरे धीरे वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी को उन्होंने कहा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिंस विद द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रैक्टिकल टिप, मोबाइल की जगह मिरर को देखिए। खुद से बात कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। अपने रिफ्लेक्शन को देखिए और कहिए, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंप्रूविंग हूं। मैं आज वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मुझे खुद गर्व हो। ये छोटा सा एक्ट आपके अंदर सेल्फ कनेक्शन को जगाता है। हम दिन भर दूसरों से कनेक्ट करने में इतने व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, चैट्स, कि अपने आप से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी मॉर्निंग रूटीन टिकेगा नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ सजेशन विद फेथ। फेथ यानी विश्वास, अपने आप पर, अपने विजन पर, अपने प्रोसेस पर। जब आप हर सुबह खुद को बताते हैं कि मैं केपेबल हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो चुनौतियों के सामने डरने की बजाय रेजिलियंस दिखाए। अब जरा इस प्रोसेस को मॉडर्न साइंस के लेंस से देखें। जब आप सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपके मूड और मोटिवेशन को एलिवेट करते हैं। साथ ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिवेट होता है। ये वो फिल्टर है जो आपके दिमाग को डिसाइड करवाता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। तो अगर आप सुबह कहते हैं मैं अपने गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन दिन भर ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने लगेगा। इसे कहते हैं माइंड प्राइमिंग, यानी अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में तैयार करना जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ये माइंड प्राइमिंग करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस शार्पन होने लगती है। आप रैंडम चीजों में भी पैटर्न्स देखने लगते हैं। जहां पहले आप नेगेटिविटी देखते थे, अब पॉसिबिलिटी दिखती है। जहां पहले आप डिले करते थे, अब डिसीजन आता है। और यही है नेपोलियन हिल का माइंड अलार्म क्लॉक, वो घंटी जो शरीर को नहीं, आत्मा को जगाती है। सुबह उठना सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है। हर सुबह आप ये तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस वाइब्रेशन पर चलाना चाहते हैं। अगर आप रिएक्शन से शुरू करते हैं, तो दिन भर आप दूसरों की लय में नाचते हैं। अगर आप पर्पस से शुरू करते हैं, तो दिन भर दुनिया आपकी लय में चलती है। नेपोलियन हिल का संदेश साफ था, योर मॉर्निंग माइंडसेट डिसाइड्स योर लाइफ टाइम सक्सेस। तो अपनी सुबह को सेक्रेड मानिए, उसे मैकेनिकल मत बनाइए। उसे वो समय बनाइए जब आप अपने माइंड को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उस एक घंटे में न कोई फोन, न कोई न्यूज, न कोई गॉसिप, सिर्फ आप, आपका पर्पस और आपकी आत्मा की आवाज। क्योंकि जब आप ये कर पाते हैं, तो आप सिर्फ दिन नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। और जब इंसान खुद को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, बॉडी का एनर्जी स्विच, फिजिकल अलाइनमेंट। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस महान विचार के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। माइंड और बॉडी दो अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। आपका शरीर वो जमीन है जिस पर आपका मन खड़ा है। अगर शरीर थका हुआ, गंदा या असंतुलित है, तो मन क्लैरिटी खो देता है। और अगर मन अशांत है, तो शरीर धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है।
नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं आती, वो आती है जब आपकी एनर्जी, डिसिप्लिन और फोकस एक साथ अलाइनमेंट में हो, यानी जब आपका शरीर और मन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों। क्योंकि जब मन कुछ सोचता है